कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी पर शनिवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया गया। शास्त्रों में आंवला नवमी पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। सिख धर्म के प्रवर्तक जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र 552वीं शताब्दी प्रकाशोत्सव पर्व के अवसर पर पंजाबी साहित्य अकादमी के सहयोग से श्री गुरु नानक देव जी के उपदेशों और जीवन पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के विचारक भी शामिल हुए। संभागीय जबलपुर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में रानीताल खेल परिसर में अंडर 16 बालक वर्ग इंटर क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले और संभाग की 16 टीमें भाग ले रही हैं। गोरखपुर के मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में स्वच्छता और कचरा कलेक्शन के लिए नगर निगम और क्षेत्र के व्यापारियों ने नई पहल की है। इसके तहत अब बाजार क्षेत्र में रोजाना रात्रि में सफाई कार्य और कचरा कलेक्शन का काम नगर निगम द्वारा किया जाएगा। ओमती थाना पुलिस ने जयंती मार्केट में स्थित 2 मोबाइल दुकानों में छापा मारकर एप्पल कंपनी के नाम से बेचे जा रहे नकली पार्ट्स, बैटरी और मोबाइल एसेसरीज का जखीरा जब्त किया है। कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत के आधार पर पुलिस ने राधिका मोबाइल और सौम्या मोबाइल में दबिश देकर डुप्लीकेट सामान बरामद किया है। दुकान संचालकों के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से मोटी रकम ऐंठने वाले 2 जालसाजों और दलालों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर निवासी एक दलाल ने बेरोजगार युवकों को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग की थी और बतौर एडवांस 25-25 हजार रुपए भी लिए थे। दमोह निवासी जीजा साले के साथ 1 लाख रुपए और मोबाइल की लूट करने वाला आरोपी कटंगी थाने का निगरानी शुदा बदमाश निकला। मझौली थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं एक आरोपी फरार है। बुआरीघाट थाना पुलिस ने संजय नगर पोलीपाथर में एक घर में दबिश देकर 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। पुलिस के मुताबिक अवैध शराब का कारोबार एक महिला के द्वारा किया जा रहा था। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक समिट में कहा कि 1947 में भारत को आजादी नहीं भीख मिली थी, सच्ची आजादी तो 2014 में मिली है। उनके इस बयान की कड़ी आलोचना की जा रही है। देश भर में अभिनेत्री कंगना रनौत के इस बयान को लेकर लोगों में रोष देखा जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जयंती कॉम्प्लेक्स की मोबाइल दुकानों पर ओमती पुलिस का छापा, एप्पल कंपनी के नकली पार्ट्स और एसेसरीज बरामद। 2 मोबाइल दुकान संचालकों पर दर्ज हुआ कॉपीराइट एक्ट का मामला। आंवला नवमी के अवसर पर परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ महिलाओं ने की आंवला वृक्ष की पूजा। और मझौली में जीजा साले से 1 लाख रुपए लूटने वाले कार सवार 2 लुटेरे दबोचे गए। कटंगी का निगरानी शुदा बदमाश निकला वारदात का मास्टरमाइंड। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी पर शनिवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया गया। शास्त्रों में आंवला नवमी पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के अवसर पर शनिवार को परंपरा अनुसार आंवला नवमी का पर्व मनाया गया। महिलाओं ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात आंवला वृक्ष की पूजा की और परिक्रमा कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। धार्मिक ग्रंथों में आंवला नवमी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आंवला वृक्ष का पूजन और परिक्रमा करने से आरोग्य, पुत्र रत्न, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। आज अक्षय नवमी आंवला नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी पूजन करने से समृद्धि, धन धान, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सभी लोगों को, सभी माताओं को, बहनों को, पुरुषों को भी समान रूप से आंवले वृक्ष की पूजा करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन इसको आंवला नवमी का नाम रखा गया है। इससे सभी समृद्धि, सुख शांति, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। जैसा कि आज नवमी तिथि है, इस दिन आंवला नवमी वृक्ष के नीचे महिलाएं पूजन अर्चन कर एक दूसरे को सुहाग प्रदान करती हैं और कामना करती हैं कि सुख समृद्धि सौभाग्य सबका ऐसे ही माँ आंवला से विनती कर सबके लिए कामना कर और यहाँ पर
पूजन अर्चना करके फिर बाद में यहाँ पर दीपदान दिया जाता है। आज के दिन मैं आंवला नवमी की पूजा कर रही हूँ। इससे सुख समृद्धि प्रदान होती है, सौभाग्य अमर रहता है, सभी बच्चों की दीर्घायु होती है और आंवला नवमी की पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन लक्ष्मी सब प्राप्त होती है और सदा सुख शांति बनी रहती है। आंवला नवमी का व्रत बहुत सर्वश्रेष्ठ है, विष्णु भगवान के लिए, लक्ष्मी जी के लिए समर्पित है। इसको हमेशा करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक आंवला नवमी के अवसर पर आंवला वृक्ष की पूजा करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। श्रद्धालु आंवला वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने के बाद वृक्ष के पास बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र 552वें शताब्दी प्रकाश उत्सव पर्व के अवसर पर पंजाबी साहित्य अकादमी के सहयोग से श्री गुरु नानक देव जी के उपदेशों और जीवन पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी के 552वीं शताब्दी प्रकाश उत्सव पर्व पर पंजाबी साहित्य अकादमी भोपाल, गुरु नानक शोधपीठ संस्थान और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में श्री गुरु नानक देव जी के जन कल्याणकारी उपदेशों और जीवन पर आधारित चित्रों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में उन सभी स्थानों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया जहां जहां गुरु महाराज गए थे। प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों तक श्री गुरु नानक देव जी के संदेशों को पहुंचाना था। श्री नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत ही प्रासंगिक है कि गुरुदेव के जीवन को आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम समझें। We feel immensely honored by the presence of auspicious constellation of colossal personalities, the first guru and founder of church, philosopher and a social reformer. He was also and yeared peace and prosperity for all mankind, irrespective of their caste, color or religion. आज यहाँ पे संगोष्ठी का आयोजन है, राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के जो विचारक हैं वो शामिल हो रहे हैं और आज 5-6 जो लेक्चर होंगे, इन लेक्चर्स के बाद चित्रकला प्रदर्शनी भी की जा रही है। गुरु महाराज साहब जहाँ जहाँ जिस स्थान पर गए उन सब स्थानों के बारे में इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है और उनके संदेश बच्चे बच्चे तक पहुँचे, इसलिए जबलपुर में यह प्रदर्शनी लगाई गई है। इस अवसर पर प्रदर्शनी और विचारक संगोष्ठी का विधिवत उद्घाटन भी किया गया। संभागीय जबलपुर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में रानीताल खेल परिसर में अंडर 16 बालक वर्ग इंटर क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले और संभाग की 16 टीमें भाग ले रही हैं। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता का जबलपुर में पहली बार आयोजन हुआ। संभागीय जबलपुर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में जबलपुर में पहली बार अंडर 16 बालक वर्ग इंटर क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। रानीताल खेल परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले और संभाग की कुल 16 टीमों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता का मकसद डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन टीम का चयन करना भी है ताकि आने वाले समय में खिलाड़ियों को खेल कौशल दिखाने का पूरा मौका मिल सके। जबलपुर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में संस्कारधारी जबलपुर में अंडर 16 बालक वर्ग इंटर क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता का 2 दिवसीय मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जबलपुर संभाग से सभी 9 क्लबों ने भाग लिया है और जिसमें एक पूल में जबलपुर के क्लब और दूसरे पूल में जिला की जो क्लब खेले हुए हैं उनका भी यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि उनको 2 डेज़ मैच का आमंत्रित किया गया है और इसके आधार पर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट टीम, डिवीज़न टीम का सिलेक्शन किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो खेली जाती है डेज मैच, उसका एक संभवतः प्रयास किया गया है कि इनको उस रूल और रेगुलेशन का विशेष रूप से ध्यान रख के ये प्रतियोगिता खिलाई जाए। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच 2 और 3 दिसंबर को जबलपुर में खेला जाएगा। गोरखपुर के मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में स्वच्छता और कचरा कलेक्शन के लिए नगर निगम और क्षेत्र के व्यापारियों ने नई पहल ली है। इसके तहत अब बाजार क्षेत्र में रोजाना रात्रि में सफाई कार्य और कचरा कलेक्शन का काम नगर निगम द्वारा किया जाएगा। इस हेतु व्यापारियों को जागरूक करने के लिए नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और व्यापारियों ने क्षेत्र का भ्रमण भी किया।
गोरखपुर के व्यापारिक क्षेत्र को स्वच्छ और आदर्श मार्केट के रूप में विकसित करने के लिए क्षेत्र के व्यापारियों और नगर निगम ने संयुक्त रूप से नई पहल की है। इसके तहत बाजार में साफ सफाई और कचरा कलेक्शन का कार्य रात्रि के समय किया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों और क्षेत्रीय व्यापारियों ने इस नई कार्य योजना के लिए व्यापारियों से संपर्क किया और उन्हें जागरूक करने की कोशिश की। गोरखपुर संभाग की ओर से एक नई पहल की गई है कि रात्रिकालीन यहाँ पर पूरे जो व्यापारी क्षेत्र है यहाँ पर रात्रिकालीन सफाई होगी और आज से ही होगी और आज रात से ही यहाँ पर गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में नागरिकों को भी हम लोगों ने यहाँ जागरूक किया है और अध्यक्ष महोदय के द्वारा भी बताया गया है कि हम सब अपने जितने भी व्यापारीगण हैं सभी को एक आदेश पारित करेंगे कि सभी को कचरा देना है, कचरा रोड में नहीं फेंकना है और पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करना है और हर दुकान में डस्टबिन होना चाहिए। ये हम लोगों ने आवक व्यापारी संघ और नगर निगम के द्वारा आज ये चर्चा करके निर्णय लिया और आज से ये कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान जो है उसके तहत जो हमारी चर्चा हुई है और नगर निगम वालों का हम बड़े आभारी है कि बड़ा सहयोग दे रहे हैं और उन्होंने वादा किया हमसे कि जो है शाम को 8 से 9 के बीच में जो रोज़ गाड़ी जो है ये निकालेंगे, जिससे सवेरे जो है कचरा नहीं मिलेगा आदमी को। क्या है कि दुकानें 11 बजे खुलती है, कई बार गाड़ी 9-10 बजे खुल जाती है, तो रात के रात अगर कचरा उठ जाएगा तो दुकानों से कचरा स्ट्रिक्टली जो है गाड़ी के अंदर डाला जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों ने बाजार को कचरा मुक्त करने और व्यापारियों से पॉलिथीन का उपयोग न करने की भी अपील की। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक समिट में कहा कि 1947 में भारत को आजादी नहीं भीख मिली थी, सच्ची आजादी तो 2014 में मिली है। उनके इस बयान की कड़ी आलोचना की जा रही है। देश भर में अभिनेत्री कंगना रनौत के इस बयान को लेकर लोगों में रोष देखा जा रहा है। जबलपुर में कंगना रनौत के इस बयान की आलोचना करते हुए राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने ग्वारीघाट थाने में थाना प्रभारी के नाम एक शिकायत पत्र सौंपा और अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। संगठन के जिला संयोजक विवेक अवस्थी ने कहा कि इस बयान से देश के लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जो भारतीय संविधान के अनुसार चल रही है सारी प्रशासनिक व्यवस्था, उस प्रशासन की व्यवस्था को नकारने वाली एक अभिनेत्री जो बड़बोली है और वो देश की आज़ादी को चैलेंज कर रही है और उसके खिलाफ हम लोग शिकायत दर्ज कराने आए थे कि उस अभिनेत्री के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। राष्ट्र की भावनाओं को उनको आहत किया है, इसलिए उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मांग को लेकर आज हम लोगों ने उनकी शिकायत ग्वारीघाट थाने में करी है और हम आशा करते हैं कि प्रशासन उन पर शीघ्र कार्रवाई करेगा। ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रमुख विवेक अवस्थी जी हैं। इनके नेतृत्व में ये कुछ लोगों ने एक ज्ञापन दिया है यहाँ पे अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान के विरोध में जो ज्ञापन दिया है, उन्होंने इस पर कार्रवाई के लिए किया है। तो इसमें अभी इन्होंने आवेदन दिया है, इसमें अग्रिम ओमती थाना पुलिस ने जयंती मार्केट स्थित 2 मोबाइल दुकानों में छापा मारकर एप्पल कंपनी के नाम से बेचे जा रहे नकली पार्ट्स, बैटरी और मोबाइल एसेसरीज का जखीरा जब्त किया है। कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत के आधार पर पुलिस ने राधिका मोबाइल और सौम्या मोबाइल में दबिश देकर डुप्लीकेट सामान बरामद किया और दुकान संचालकों के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। ओमती थाना पुलिस ने जयंती कॉम्प्लेक्स मार्केट में स्थित 2 मोबाइल दुकानों राधिका मोबाइल और सौम्या मोबाइल में छापामार कार्यवाही की। इन दुकानों से एप्पल कंपनी के नाम से बेचे जा रहे नकली मोबाइल पार्ट्स, बैटरी और एसेसरीज का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने डुप्लीकेट सामान को जब्त करते हुए दुकान संचालकों के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण को जांच में लिया है। थाना प्रभारी ओमती SPS बघेल ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत के आधार पर छापामार कार्यवाही की गई। आज हीरा सिंह जडेजा मैनेजर ग्रिफिन इंटेलेक्चुअल प्राइवेट लिमिटेड ने थाने पर शिकायत की थी कि एप्पल कंपनी के कुछ प्रोडक्ट जयंती मार्केट स्थित मोबाइल की दुकानों में बिक रहे हैं। जिस पर हमने अपने उपनिरीक्षक विपिन तिवारी को भेजा था और वहाँ पर टीम के साथ उन्होंने उसकी जांच की, तो जिसमें राधिका मोबाइल और सौम्या मोबाइल की दुकानों में एप्पल कंपनी के कुछ डुप्लीकेट बैटरी, एयरपॉड, एडाप्टर, मोबाइल कवर ये मिले हैं, जिनके मौके पर जब्ती किया गया और इन दोनों दुकानदारों शिवम मंगलानी, मोहन आहूजा, शुभम जैन, अभिषेक पाठक जो दुकानों में थे,
इनके विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जबलपुर लगातार नकली सामानों के कारोबार का बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से लेकर वाहनों के नकली लुब्रिकेट ऑयल के मामले में कई बार जबलपुर में आरोपी पकड़े जा चुके हैं। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से मोटी रकम ऐंठने वाले 2 जालसाजों और दलालों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर निवासी इन दलालों ने बेरोजगार युवकों को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग की थी और बतौर एडवांस 25-25 हजार रुपए भी लिए। रामपुर स्थित ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर में फर्जी दस्तावेजों और नियुक्ति पत्र के आधार पर नौकरी और ट्रेनिंग करने पहुंचे 9 युवकों को गिरफ्तार करने के बाद अब गोरखपुर पुलिस ने उन 2 दलालों को भी दबोच लिया है, जिन्होंने बेरोजगार युवकों को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर रकम ऐंठ ली थी। पुलिस ने इस मामले में रायपुर निवासी रविकांत और रोहित यादव को गिरफ्तार किया है। इन दलालों ने बेरोजगार युवकों से 2-2 लाख रुपए की मांग कर सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 25-25 हजार रुपए एडवांस लिए थे। इन्होंने बेरोजगार युवकों को एक अन्य व्यक्ति से भी मिलाया था, जो युवकों को फर्जी ट्रेनिंग और फर्जी दस्तावेज भी तैयार करके देता था। आर्मी में फर्जी भर्ती को लेकर एक केस रजिस्टर करवाया गया था पूर्व में। धारा 420, 467, 468, 34 IPC के तहत पंजीबद्ध किया गया था। इसमें 8 से 9 कैंडिडेट फर्जी भर्ती के तहत पकड़े गए थे। जब उन कैंडिडेट से पूछताछ की गई थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने रविकांत यादव और रोहित यादव के माध्यम से अजीत पाठक से अपना संपर्क साधा था और वहीं से उनकी फर्जी भर्ती की प्रोसेस शुरू हुई थी। इसी की जांच के तहत रविकांत यादव और रोहित यादव को गिरफ्तार किया गया। उनके मेमो कथन लिए गए। मेमो कथन पे रविकांत यादव ने ये बताया कि इस कांड में अजीत पाठक और अश्विनी यादव ये लोग भी सम्मिलित हैं। मेन रोल इसमें अजीत पाठक का है, जो पर कैंडिडेट 4 लाख रुपए लेता था, जिसमें से 25,000 रुपये पर कैंडिडेट आरोपी रविकांत यादव को बतौर कमीशन के मिलते थे। गौरतलब है कि अगस्त माह में धोखाधड़ी की एक घटना सामने आई थी, जिसके बाद गोरखपुर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दमोह निवासी जीजा साले के साथ 1 लाख रुपए और मोबाइल की लूट करने वाला आरोपी कटंगी थाने का निगरानी शुदा बदमाश निकला। मझौली थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी मझौली थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले जीजा साले के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। कार सवार लुटेरों ने जीजा साले से 1 लाख रुपए और मोबाइल लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे लुटेरों की कार खराब हो गई थी, जिसके बाद वह कार छोड़कर भाग खड़े हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर छानबीन शुरू की और चिन्हित बदमाशों की फोटो पीड़ितों को दिखाई, जिसके बाद मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने कटंगी से निगरानी शुदा बदमाश प्रवीण लोधी को दबोच लिया। प्रवीण से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि लूट की इस वारदात को उसने अपने साथी भगवान सिंह लोधी, खूब सिंह लोधी और हरि सिंह के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे छीनी हुई रकम में से 53,000 रुपए नकदी, 3 मोबाइल और 2 चोरी की हुई मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। मामले में हरि सिंह फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ग्वारीघाट थाना पुलिस ने संजय नगर पोलीपाथर में एक घर में दबिश देकर 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। पुलिस के मुताबिक अवैध शराब का कारोबार एक महिला के द्वारा किया जा रहा था। पुलिस की छापामार कार्यवाही के दौरान आरोपी महिला मौके से फरार। ग्वारीघाट थाना पुलिस ने संजय नगर पोलीपाथर में अवैध कच्ची शराब का कारोबार करने वाली एक महिला लक्ष्मी चौधरी के घर पर छापा मारा। पुलिस को लक्ष्मीबाई चौधरी के घर पर प्लास्टिक की कुप्पियों में भरकर रखी गई 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। कार्यवाही के पहले ही महिला मौके से फरार हो गई थी। पुलिस ने अवैध शराब जब्त करते हुए महिला के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। ग्वारीघाट क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार दबिश दे करके सर्चिंग की जाती है, जिसके अंतर्गत कल दिनांक को एक महिला के घर में लगभग 60 लीटर के करीब कच्ची अवैध शराब मिली, जिसके ऊपर 34(2) के तहत कार्रवाई की गई। इस तरह के लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी सूचना मिलती है अवैध रूप से शराब विक्रय हो रहा है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। इन पर पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस फरार महिला आरोपी की तलाश कर रही है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।